नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ पितृ एकादशी के बारे में। ये पितृपक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं और पितृ एकादशी रखने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं, हमारे जीवन में क्या-क्या लाभ होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको एकादशी का महत्व और एकादशी तिथि कब है, इन सब बातों की जानकारी मिले। दोस्तों, कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी या पितृपक्ष की इस एकादशी का व्रत करने से हमारी 7 पीढ़ियों के पितरों को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, पितरों के उद्धार के लिए एकादशी का ये खास महत्व है। इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति तो होती ही है, बाकी व्रत करने वालों को व्रत के प्रभाव से जो व्रत करता है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब जानिए कि साल 2023 में एक इंदिरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इंदिरा एकादशी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर प्रारंभ होगा और इसकी समाप्ति 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और इस व्रत का पारण 11 अक्टूबर को होगा। इंदिरा एकादशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर की सुबह 9:13 से आरंभ होगा और दोपहर 12:08 पर समाप्त होगा। इसी अवधि में इंदिरा एकादशी की जो पूजा हम करेंगे वो हमारे लिए बेहद फलदायी, शुभ फलदायी होगी। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर हाथ में कुछ फूल और अक्षत लेकर इस एकादशी के व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर उन्हें चंदन लगाएं। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, पुष्प आदि से श्री हरि विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करें। पूजा के समय विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें और अंत में एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें और आरती करने के बाद जो प्रसाद है वो प्रसाद स्वयं ग्रहण करें, घर के सभी सदस्यों को दें, एक उसका हिस्सा जो है गाय को खिलाएं और उसके बाद भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेते हुए अपने इस व्रत को पूरे दिन करने के बाद इसका द्वादशी की तिथि में पारण करें। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है उसे अपने सभी पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को करने से जो हमारी कुंडली में पितृ दोष होता है, हमारे जीवन में पितृ दोष होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को ही नहीं, व्रत रखने वाले व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख शांति होती है, धन समृद्धि बनती है, संतानों का सुख मिलता है, जीवन में सारी सफलताएं मिलती हैं। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन पितरों के नाम का दान पुण्य भी करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी श्राद्ध पक्ष के दौरान देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए देव पूजन से पहले पितृ पूजन किया जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन व्रत रखकर श्राद्ध कर्म करने से पितरों के साथ साथ पितरों के देव, अर्यमा और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, जिससे घर में सुख शांति मिलती है और पितृ दोष भी दूर हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर पितरों से क्षमा मांगने पर पितर प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान नियमों का पालन करते हुए किया जाए तो जातक को मृत्यु का भय नहीं होता है, आत्मा का सफर बहुत ही आसान हो जाता है। इस व्रत को करने से इसका पुण्य फल पितरों के देने से इसका फल जातक को भी मिलता है। इस व्रत को करने से पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है और हमें स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ऐसी फलदायी मोक्षदायिनी एकादशी का व्रत हम सभी को जरूर करना चाहिए और ये व्रत करने से हमें ही नहीं बल्कि जब हमारे पूर्वजों को भी लाभ मिलता है, हमारे पितरों को भी लाभ मिलता है, तो हमें इस व्रत को जरूर रखना चाहिए उनके नाम से। अगर हम साल भर कोई एकादशी का व्रत ना भी करें तो इस पितृदायिनी एकादशी, पितृदायी जो एकादशी है, जो इंदिरा एकादशी है, इसको जो हमें जरूर करना चाहिए और इसका फल हमें जाने अनजाने में पड़ गए जो प्रेत योनि में पितृ हैं उनको अर्पित करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। तो और इसके एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि से हमें जो है चावल का और लहसुन, प्याज या मांसाहार नहीं लेना चाहिए। पूरी शुद्धता के साथ 10वीं तिथि से हमें इस व्रत पर शुरुआत करना चाहिए और एकादशी के दिन जो है हमें प्रातः काल, जैसे मैंने कि बताया कि आपको सुबह स्नान करके इस सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और द्वादशी के दिन इसका पारण करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें मिलता है। दोस्तों, इस दिन हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा ना करें और हमेशा यथासंभव सबकी मदद करें। दोस्तों, मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।